नमस्ते बच्चों। मैं आपको नेताजी का चश्मा जो है उसका सारांश बता चुकी हूँ, उद्देश्य भी समझा चुकी हूँ, आपको कहानी पूरी सारांश में बता चुकी हूँ और अपन आधा चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी में क्या होता है? नेताजी का चश्मा लेखक है स्वयं प्रकाश और विधा है कहानी। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे कि हालदार साहब पान वाले से पूछते कि ये चश्मा कौन बदलता है रोज रोज, मूर्ति पे जो चश्मा लगा हुआ है ये कौन बदलता है? तो पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ होता है, तो पहले तो वो आंखों ही आंखों में हंसता है, फिर पिक को थूकता है साइड में, फिर बताता कि ये सब कैप्टन करता है। कौन करता है? कैप्टन। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं अपन। कैप्टन कौन? चश्मे वाला कैप्टन क्या करता है? हालदार साहब ने कुछ समझ नहीं पाए। जब कैप्टन नाम बोला तो हालदार साहब को समझ नहीं पाए कि क्या करता है वो। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। हालदार साहब को समझाया पान वाले ने कि वो चश्मा जो है वो कैप्टन चेंज कर देता है। हालदार साहब फिर पूछे क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए कि वो क्यों चेंज करता है, उसके चश्मे चेंज करने का मतलब क्या है। अब पान वाला क्या बोलता है? कोई गिराक आ गया समझो। वो अपनी जो है अपनी भाषा में बोल रहा है, गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक है, तो जब उसके पास में कैप्टन जो है चश्मा भेज देता है और उसके पास में कोई ग्राहक आ जाता है जिसको वैसी मूर्ति पे लगे हुए फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो बेचारा और कहाँ से लाएगा? तो वो क्या करता है, मूर्ति से निकाल के वो चश्मा ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पे दूसरे फ्रेम वाला चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकरार का अर्थ है जरूरत होती है, वैसा मूर्ति पर लगा देता है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। क्या कहता है वो? क्या आइडिया है, अच्छा काम करता है कि जब ग्राहक को ज़रूरत होती है तो नेताजी पे लगे हुए फ्रेम वाला चश्मा जो है ग्राहक को दे देता है और नेताजी से क्षमा मांगते हुए वहाँ पे दूसरे फ्रेम वाला चश्मा जो है वो लगा देता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब नेताजी फिर पूछते एक प्रश्न कि ठीक है ये तो चेंज तो कर देता, लेकिन नेताजी का ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया? पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब जब हालदार साहब ने ये प्रश्न किया तो पान वाला जो है वो दूसरा पान अपने मुंह में ले चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर अपनी आंखों में हंसा। क्या करता है वो? मुंह में पान होता है उसके, तो मुंह से हंस नहीं सकता, इसलिए वो आंखों में हंसता है। उसकी तौंद थिरकती है, वो मोटा ताजा आदमी होता है तो उसकी जैसे ही वो हंसता है तो उसकी तौंद जो है वो थिरकने लगती है। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोला उसने? मास्टर जो है वो फ्रेम बनाना भूल गया नेताजी की मूर्ति के ऊपर। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले तो बड़े मजे से ये
बात बता रहा था कि मास्टर जो है वो बनाना भूल गया, लेकिन हवलदार साहब को ये बात जो है व्यथित करने वाली, दुखी करने वाली बात थी। यानी बस ठीक सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा तो कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की भी होगी तो असफल हो गया होगा। जब जो है नगर परिषद वालों को, नगर पालिका वालों को कोई और नहीं मिला तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर से ही वो मूर्ति बनवा दी उन्होंने। तो मूर्ति बनाने के बाद में जो है वो ड्राइंग मास्टर था, वो कोई मूर्तिकार तो था नहीं, तो जैसे तैसे करके उसने मूर्ति तो बना दी, लेकिन अब चश्मा कैसे बनाए, ठीक है। तो वो चश्मा उससे या तो बना नहीं होगा, या बनाने की कोशिश भी की होगी तो वो बीच में ही टूट गया होगा। ये सब सोच रहे हैं हवलदार साहब। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो निकल गया होगा। उफ, ये सब बातें जो है हवलदार साहब के मन में चल रही है कि बनाया भी होगा तो कहीं निकल के गिर गया होगा, या फिर बनाना भूल गया होगा, या समझ में नहीं आ रहा है कि मूर्ति तो जो है वो पत्थर की है, उसमें पारदर्शी चश्मा कैसे लगाऊं। ये सब बातें जो है वो हवलदार साहब सोच रहे हैं। हवलदार साहब को कुछ ये सब बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। ठीक है, नेताजी ये सब सोचते सोचते अपनी जीप तक पहुँचे, लेकिन पैसे चुकाए पान के और जीप की तरफ गए, लेकिन फिर भी उनके मन की जिज्ञासा जो है अभी भी शांत नहीं होती। तो फिर वो वापस पान वाले के पास में आते हैं और पूछते हैं कि ये जो कैप्टन जो है नेताजी का कोई साथी है क्या, कोई दोस्त है, मित्र है, या फिर उनके जो है आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही, मतलब भूतपूर्व मतलब जो बीत गया, मतलब पहले जब सेना का कोई सिपाही है क्या। ठीक है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर तक रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ठीक है, वापस हवलदार साहब आते तो पान वाला जो तीसरा पान मुंह में ठूस चुका था, लेकिन फिर भी वो अपना पान ठूस करके हवलदार साहब को ध्यान से देखता है और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाता है और फिर बोलता है कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, है ना, और आप खुद ही उससे बात कर लो, और उसकी जो ये इतना अच्छा काम कर रहा है फ्रेम लगाने का, ये सब व्यंग के रूप में कह रहा है वो, कि जो मूर्ति पे फ्रेम लगाने का काम कर रहा है तो उसकी कहीं फोटो वोटो छपवा दो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसकी कोई वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम पे भी जाना था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जब पान वाले ने कहा कि वो आ रहा है लंगड़ा, वो क्या फौज में जाएगा, है ना, और कई फोटो वोटो छपवा दो उसकी, तो हवलदार साहब को थोड़ा दुख हुआ कि इस तरह से एक तो वो देशभक्ति का इतना अच्छा काम कर रहा है और ये जो है पान वाला उस पर व्यंग कर रहा है, तो ये सब हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। और वो कैप्टन को देखते हैं तो उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची पे जो लोहे की बक्से टाइप बनी हुई होती है वो, और दूसरे हाथ में जो फ्रेम लगाने का जो बांस का बना हुआ होता है ना स्टैंड, वो, और वो एक गली से निकल के अपनी आगे बढ़ के एक दुकान के सहारे जो है अपनी उस बांस के फ्रेम को टिका रहा है
क्योंकि उसकी कोई दुकान भी नहीं है, वो तो फेरी लगातार गली गली घूम के अपने चश्मे की फ्रेम जो है वो बेचता है। ठीक है, लेकिन हवलदार साहब फिर भी जिज्ञासा अभी भी उनके मन में है, शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक प्रश्न और करना चाह रहे थे कैप्टन से कि जो है, नहीं, पान वाले से एक और प्रश्न करना चाह रहे थे कि वास्तव में इसका नाम कैप्टन है या किस ऐसे ही इसको पुकारा जाता है। लेकिन हवलदार साहब ने नोटिस किया कि पान वाला जो है अब और उसके बाद इस बारे में ज़्यादा बात करने में जिज्ञासु नहीं है, और उनका ड्राइवर जो है वो भी इंतज़ार कर रहा था। ये सोच करके हवलदार साहब अपनी जीप की तरफ बढ़े और आगे चलते बने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके।